आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर आपका 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की जो प्रश्नावली है 12.2, ठीक है, इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सब कुछ मैंने बच्चों पहले ही पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो जो टॉपिक आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ये चीज़ मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी, बट टेंशन मत लो, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे त्रिज्यखंड के बारे में, ठीक है। नंबर 1 हम सीखेंगे त्रिज्यखंड, ठीक। नाम से ही स्पष्ट है बेटा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। जैसे बच्चों ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये मैं नॉर्मली हाथ से बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है बच्चों। ये वृत्त का हमारा केंद्र हुआ, ठीक है। ये हमारा वृत्त का क्या हुआ? केंद्र, ठीक। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या है और त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। एक वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में समान होती है, आप जानते हैं। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। और ये त्रिज्या के अंदर जो कोण बन रहा है, ये इस त्रिज्या के बीच में, ठीक है। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है। तो ये वृत्त है, ये पिज्जा है, गोलाकार पिज्जा, वृत्ताकार पिज्जा है, जिसके अंदर से आपने बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, एक केक का टुकड़ा काट लिया, ठीक है, त्रिज्या के रूप में। तो ये त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया खंड है, ठीक है, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। छोटा वाला टुकड़ा है तो इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लघु त्रिज्यखंड, ठीक। और ये जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये भी त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है। तो ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसका सूत्र भी मैं आपको लिखवा देता हूँ बेटा। अगर मैं बात करूँ लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड क्या हो गया? ये जैसे मैंने इसको ब्लू पार्ट कर दिया, नीला बना दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये जो नीला वाला हिस्सा है बेटा, ये लघु त्रिज्यखंड। इसका सूत्र क्या होगा बेटा? थीटा बट्टे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। छोटा सा सूत्र है। पाई का मान क्वेश्चन में बोला जाएगा अधिकतम बार, या तो 22/7 बोला जाएगा, या पाई का मान आपको बोला जाएगा 3.14। तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है बेटा, तो कैसे निकालोगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से जब हम इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद बच जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखना है। कैसे निकलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? अगर इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही चीज़ होगी, है कि नहीं? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों को पता है, पाई आर स्क्वायर। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है छोटे वाले का? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वाले हिस्से का। एग्जाम में जो बोला जाएगा वही। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्या के द्वारा काटा गए खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। आगे बेटे समझ में? ये दो सूत्र हो गए, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। और एक सूत्र हमसे ये पूछता है कभी कभी, जैसे ये ए है और ये बी है, ए से बी में ये क्या हुआ? एक चाप हुआ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपसे पूछ देता है चाप की लंबाई। कि चाप की लंबाई क्या होगी बताओ? चाप की लंबाई ए से बी तक, अगर ये लिखते ए बी, तो इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब परिधि। ये चाप किस पर आता है? वृत्त की परिधि पे आता है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड की बात हो गई। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड की। किसकी? वृत्तखंड की बेटा। नंबर 2 आपका आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है ना, सिंपल से अगर मैं बात समझाऊं
तो वृत्तखंड होता है जीवा के द्वारा काटा गया खंड, जीवा के द्वारा काटा गया खंड, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का हुआ केंद्र, ठीक है, और ये उसकी हो गई जीवा। इसे हम जीवा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परिधि से परिधि को मिला रहा है और केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, जीवा। इसका नाम मैंने ए बी दे दिया, ठीक है। तो ये छोटा वाला जो टुकड़ा हुआ, इस छोटे वाले टुकड़े को हम कहते हैं लघु, छोटा बोले तो लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, छोटे वाले को पूरा ऐसा कलरफुल कर देता हूँ। ये मैंने पिंक कलर कर दिया इसको, ठीक है। अगर तुम्हें ये वाला छोटा वाला टुकड़ा निकालना है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये केंद्र है, इससे इसको मिलाओगे तो ये क्या हुआ बेटा, त्रिज्या हुआ। ये भी क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। अगर तुम्हें ये वाला क्षेत्र निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है, तुम्हें क्या करना होगा बेटा, तुम्हें इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना होगा, घटा देना होगा। यहाँ लिखना होगा मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु भी लिख सकते हो आगे तुम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर ये त्रिभुज तुम ध्यान से देखो, ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर कोई कोण बन रहा होगा, थीटा। ओके बच्चों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र तो आपको पता ही है, क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और ये सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/2 गुणे में आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये आपको याद रखना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे याद रखिएगा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है बच्चों, इसका सूत्र क्या होगा, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के क्षेत्रफल में से जब ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो आपको ये ऊपर ऊपर जो बड़ा वाला हिस्सा है वो मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र ये है, ये यहाँ पे रख दो, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। बस ये स्टार्टिंग के 3 सूत्र और ये 2 सूत्र, ठीक है। बस इसको याद रखना है, आपके हर एक क्वेश्चन इसी से ही हो जाएंगे। बस त्रिज्यखंड बोल रहा है, वृत्तखंड बोल रहा है, चित्र का अच्छे से अनुमान लगाना है और क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमारी है प्रश्नावली, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 NCERT, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला वाला। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हमें क्या दिया है, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र मान लिया। हमसे क्या बोला है, दिया क्या है, हमें दिया है त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है बेटा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका कोण थीटा वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, है ना, ये वाला हिस्सा। ये चीज़ हमें ज्ञात करने के लिए बोली गई है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन होता है थीटा, और त्रिज्या हमें दे रखा है यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। थोड़ा अंग्रेजी झाड़ेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है सूत्र थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री बट्टे में 360। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन में बोला गया, एग्जाम में बोल रहा हूँ, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। मतलब कहीं पर अगर कुछ बोला नहीं गया है तो पाई का मान 22/7 लेना है। तो 22 का मान यहाँ रखना पड़ेगा मुझे 22/7, और त्रिज्या मुझे दे रखी है 6, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में। ठीक है, 0 से 0 घटा, 6 छंग 36, 6 से 6 घटा, ऊपर बचा 22 गुणा 6 बट्टे में बचा 7, 22 छंग कितना होता है बेटा 132 बट्टे में 7, यहीं पे छोड़ देंगे। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर की घात 2 लग जाएगी। ठीक है, आयतन में 3 लगता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चतुर्थांश बोला गया है वृत्त का चौथा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है। तो वृत्त के 4 पार्ट है। ठीक है, चतुर्थांश का निकालना है। एक ये आधा हो गया और ये यहाँ से गया चौथा हिस्सा, केंद्र। ठीक है, चतुर्थांश बोले तो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। ये चौथा हिस्सा में याद करना है। सब कुछ मैंने बच्चों ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, है ना। तो दिया क्या है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, वृत्त की परिधि दे रखी है। तो यहाँ मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या मालूम नहीं है ना हमें, माना वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है, ये है, अभी ये नहीं है मालूम मुझे क्वेश्चन में। माना वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। हमें त्रिज्या नहीं मालूम है। ठीक है, चतुर्थांश में जो कोण बनता है ना बेटा, क्योंकि चतुर्थांश बोला है 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो जो कोण बनेगा चतुर्थांश जब बोलेगा बेटा, तो कोण बनेगा, चतुर्थांश बोला है मतलब 4 से भाग देना है। तो काटो, 4 36 0, तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिज्या तुम्हें दी नहीं हुई, त्रिज्या तुम्हें निकालनी पड़ेगी। क्या दिया है, परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है क्वेश्चन में कितनी बच्चों, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2πr। ठीक है, 2πr होता है ना, तो 2πr यहाँ 22 है, काटो, 2 गुणे में है और ये r है 22, 2 पाई गुणे में है, इधर आके बट्टे में लग गया, 2 से काटो, 2 एकम 2 एकम, तो r का मान आ गया 11/पाई। पाई का मान क्या होता है क्वेश्चन में बोल रखा है, जब तक बोला ना जाए 22/7 यूज़ करना है। तो यहाँ रख देंगे 22/7। ठीक है, ये जो बट्टे का 7 है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर गुणे में आ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 × 7, ये बट्टे में 22 है,
11 कम 11, 11 दूनी 22, 7 कम 7 बट्टे में 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान हमें जो मालूम नहीं था वो अब मालूम चल गया। कितना है बेटा? 7 बट्टे 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है अतः वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये चीज हमें निकालना है कि नहीं? यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दो तरीके से करवा रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में 4। ठीक है, पहला तरीका है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और बट्टे में 4 है। पाई का मान 22 बट्टे 7, आर का मान 7 बट्टे 2, स्क्वायर है तो फिर से 7 बट्टे 2, बट्टे में 4 है 4। ठीक है, अब काटा पेटी करो। 7 से 7 कटा, 2 एक कम 2 एक कम। ठीक है ना? सो देखो बच्चों, यहाँ से 11 सत्ते 77, यहाँ से क्या बचा 2, और ये इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अगर शॉर्टकट में बताऊँ ना, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है। ठीक है, और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 2 गुणा 4 हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऊपर क्या आ गया बेटा? 70, नीचे आ गया 8। 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। पहला पार्ट हो गया। अब इसको अगर हम दूसरे वे में करें, ठीक है, ये पहला तरीका समझा दिया। दूसरा तरीका है, ठीक है ना, क्या निकालना है? वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना मैं। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखो, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, उनके बीच का कोण भी मालूम है, मुझे त्रिज्या भी मालूम है। तो एक तरीके का त्रिज्याखंड ही है। थीटा का मान है 90, बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, त्रिज्या का मान 7 बट्टे 2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में। 7 से 7 कटा, 90 चौके, 2 चौको 36 होता, 0 0 कटा, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 एक कम, 11 सत्ते 77, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तरीका कोई भी हो, आंसर वही आएगा। इससे भी वही आंसर आया था, इससे भी वही आंसर आया है, दोनों तरीकों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरे पे? कह रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ठीक, सो ये आपके पास एक घड़ी दे रखी है। ठीक है, ये मिनट की सुई है मान लो यहाँ तक, जिसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, 5 मिनट में, पहले यहाँ थी, 5 मिनट में यहाँ आ गई, तो 5 मिनट पे कोण बनाएगा। ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो एक तरीके का क्या हुआ बेटा ये? तो एक तरीका क्या हुआ ये हुआ त्रिज्यखंड। घड़ी की सुई यहाँ थी, 5 मिनट बाद यहाँ पहुँच गई, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा 5 मिनट में, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया है, दिया को अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं? गिवन। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं मालूम? हमें कोण नहीं मालूम। ठीक है, चूंकि देखो बेटा, 60 मिनट में रचित कोण कितना होता है? एक चक्कर में कितना कोण बनता है टोटल? 360। इसलिए 1 मिनट में रचित कोण, क्योंकि कोण ही नहीं मालूम ना, एक मिनट में रचित कोण कितना होगा बेटा? 60 मिनट में 360 होता है, तो 1 मिनट में क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे,
जीरो जीरो कटा, 6×36, 6 डिग्री। 1 मिनट में रचित कोण 6 डिग्री है, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण, देखो एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है, तो 3 टॉफी की कीमत क्या होगा, 6 रुपये। गुणा कर देते हो, तो 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो 5×30 डिग्री हो जाएगा। अतः कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, अतः कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है, जो कि हमें मालूम नहीं था। कोण भी मालूम है, त्रिज्या भी मालूम है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार 5 मिनट में 14 सेंटीमीटर है ना रचित क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 गुणा πr², ठीक है। मान रखेंगे थीटा का मान 30 है, बट्टे में 360 है, पाई का मान हमें 22/7 लेना है, और त्रिज्या का मान क्वेश्चन में दे रखा है 14, स्क्वायर है तो 14×14, ठीक है। 0 से 0 कटा, 3 कम 3 दूनी 7 दूनी 14, 2 छंग 12, समान संख्या से ऊपर से काटते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2 1 कम, ठीक है। और नहीं कटेगा, हल करते हैं। सो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 14 गुणे 11, 11 गुणा 14 है ना, तो 11 गुणा 14 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 154, और यहाँ पर बट्टे में कितना है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, आराम से बन गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहे 5वां भी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ध्यान से पढ़ना, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड ये हमें निकालना है। सूत्र मैंने इनके पहले ही लिखा रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, कोण थीटा, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, और जो त्रिज्या दे रखी है आर वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। सबसे पहला हमें काम क्या निकालना है, पहले वाले पार्ट में हमें बोला गया है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है, मैंने लिखा है तो θ/360 गुणे πr², फिर यहाँ पर आता है आपका 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो देखो बच्चों, यहाँ से r², यहाँ से r², ओवनिस्ट है, निकाल दिया ओवनिस्ट। अंदर क्या बचा, यहाँ से थीटा बट्टे में 360 गुणे में पाई, r² बाहर आ गया, ऊपर बचा साइन थीटा, गुणे में 1 रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, बट्टे में 2 मान रखते हैं। अब r का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 स्क्वायर, थीटा का मान दे रखा है 90 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, ठीक है। पाई का मान कुछ बोला है क्या, अरे यार पाई का मान तो 3.4 रखना है इसमें, चलिए रख देंगे अभी, यहाँ पर 3.4 रखना है। साइन थीटा की जगह पे 90 बट्टे में 2, ठीक हो गया। तो देखो इसको हल करते हैं बच्चों, 10 का वर्ग यानी कि 100 है ना, 10 को 10 से गुणा करना है,
0 से 0 कटा, 9 चौको 36, 1/4। और इसका मान रखने के लिए बोला गया था 3.14। साइन 90 का मान होता है 1 बट्टे में है 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? बिल्कुल नहीं। अब क्या है, अंदर गुणा कर दो। ठीक है, इससे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 4 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अंदर गुणा कर देंगे 100 से, ये 100 है, ये है 1.57 और एक को ये आ जाएगा आधा, 0.50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 गुणे घटाएंगे तो 1.07। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे? अच्छा, 100 से इसमें भी तो गुणा होगा, 100 से इसमें भी तो गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5, घटाएंगे तो वह सही तो किया था, सही तो हमने किया था। ठीक है, सो अब इसको हल करेंगे, ये आ गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो इससे इसको गुणा कर दो। वैसे ठीक है, हल करने पे ज़्यादा ध्यान देना, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं थोड़ी मोड़ी गलती हो जाएगी तो आंसर नहीं आ पाएगा। सही किया ना हमने यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 15 2 7 14। ठीक तो था यार, कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है यहाँ तक। ठीक है, तो 100 से अगर मैं गुणा करूँगा इंडिविजुअल तो ये हो जाएगा 157 बट्टे में 2, और यहाँ से आ जाएगा 100 बट्टे 2। 2 से अगर मैं इसको भाग दे दूँ, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 50, और इसको अगर 2 से भाग दूँ, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और ये 50। घटा देंगे तो आ जाएगा 28.5। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। पहला पार्ट तो आराम से निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया बेटा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है। ठीक है, सूत्र ही मेन है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है थीटा बट्टे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड बोला है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या बोला गया क्वेश्चन में, 3.14 रखो, और त्रिज्या में कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10। फिर है थीटा, थीटा का मान 90 है बट्टे में 360, पाई का मान 3.14 और आर का मान दे रखा है क्वेश्चन में 10। तो देखो बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 3.14, 10 का वर्ग क्या होता है 100, तो ये आ जाएगा 0 गुणा 9 चौको 36, और ये आ जाएगा 3.14 गुणा 10 100, ये आ जाएगा 314, 2 स्थान के बाद लगेगा। यहाँ पे भी आ जाएगा 314, 4 से भाग देना है। ठीक है, सो भाग दे देंगे, काटो 4 से, 2 से काट लो पहले, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंज 2 एक कम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 से फिर काटोगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 314 में 77.5 घटा दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 314 में से 77.5 घटा देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है।
घटाना जोड़ना तो आता ही होगा ना। अगर ये नहीं आता तो बेटा फिर कक्षा 10 में पढ़ने के लायक नहीं हो तुम। ठीक है, 314 में से 77.5 मुझे घटा के बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ये मैंने एक वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त का केंद्र है। एक चाप ले लो यहाँ से यहाँ तक। इस चाप का नाम मैंने ए बी दिया। इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें इस चाप की लंबाई भी निकालनी है, ए बी की लंबाई। और फिर इस ए बी द्वारा बनाए गए इस हिस्से का भी क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, सो देखो बेटा दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। पहले वाले पार्ट में निकालना है चाप की लंबाई। तो सबसे पहले दिया क्या है हमें, त्रिज्या दे रखा है क्वेश्चन में, त्रिज्या आर कितना दे रखा है बेटा, 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। और कोण दे रखा है थीटा, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। सो देखो बेटा ये जो कोण है ये 60 डिग्री दे रखा है और त्रिज्या मुझे 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहले वाले पार्ट में निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। सूत्र आपको पता ही रखा है, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक, मान रखेंगे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बट्टे में 360। क्वेश्चन में पाई का मान कुछ बोला नहीं गया तो 22/7 रखना है। ये पाई 2 छूट गया था, गुणे में 2 लगा दो। आर का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 21, तो 0 से 0 कटा, 6 छंग 36। ठीक है, 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कटा तो सिर्फ 22 बचा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है इसकी त्रिज्या द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है, सिंपल सूत्र आपका होता है थीटा बट्टे 360 गुणे πr²। ठीक है, थीटा का मान क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास 21 दे रखा है, स्क्वायर है तो 21 गुणा 21। 0 0 कटा, 6 छंग 36, 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 1 कम। ठीक है, ऊपर क्या बचा 11 गुणा 21। ठीक है, और नीचे कुछ बचा ही नहीं, 11 गुणा 21 करेंगे। सो 11 1 कम 11, हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब तीसरे पार्ट में आ जाओ। तीसरे पार्ट में बोला गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा मतलब चाप की संगत द्वारा बनाए गए, है ना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ लिख देंगे संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, सारा खेल सूत्र का है, थीटा बट्टे 360
गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, मान रखते हैं। देखो ये वाला पार्ट अभी हमने हल किया है ना, 231। ठीक है, ये वाला पार्ट बस कैलकुलेशन कर लो। आर स्क्वायर, आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है 21 का वर्ग बट्टे में 2। क्वेश्चन थीटा का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 60। ठीक है, 231, 21 गुणा 21 441 होता है बेटा, बट्टे में 2। साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं बोला गया √3 का मान रखो, ये कुछ करो, कहीं नहीं बोला गया। जब बोला नहीं गया तो आगे हल नहीं करना है। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 441 √3, 2 दूनी 4, बस यहीं पर छोड़ दो। अगर बोला जाता है √3 का मान रखो फिर और और आगे हम हल करते हैं, बट बोला नहीं गया तो वहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम और थोड़ा अच्छा करना चाहोगे, क्या पता तुमसे और गलती हो जाए, है ना, तो यहीं पे छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंडों बोला है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। इजी क्वेश्चन दे रखा है यार बहुत। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लघु और दीर्घ निकालना है, वृत्तखंड। ठीक है ना, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त के केंद्र है, ये त्रिज्या है और ये उसकी जीवा है, जीवा के द्वारा काटा। सबसे पहले ये वाला टुकड़ा निकालना है हमें, लघु, और फिर ऊपर वाला पार्ट निकालना है, दीर्घ। ठीक, क्या दिया है, लघु समझते हैं ना। ये जो मैंने पिंक कलर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लघु हो गया, ये वाला हिस्सा ये हमारा लघु हो, और बाकी ऊपर का सारा हिस्सा ये हमारा क्या हुआ, दीर्घ हुआ, वृत्तखंड। ठीक, त्रिज्या दे रखी है सबसे पहले 15 सेंटीमीटर, और कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, पहला वाले पार्ट पे आ जाऊं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हम मान रखेंगे। तो थीटा का मान क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री बट्टे में 360। पाई का मान कुछ बोला है 3.4 रखो, रख दिया। आर का मान 15 बोला है, 15 का वर्ग, आर का मान 15 का वर्ग साइन थीटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री, रख दिया। आगे हल करते हैं, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, तो ये आ गया 1/6 3.14, 15 स्क्वायर, 15 गुणा 15 225। 15 देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है, तो ये आ जाएगा 225/2। साइन 60 का मान √3/2। क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 का मान 1.73 रखिए, तो रख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, रखते हैं। यहाँ से देखो बेटा, कैलकुलेशन करना है। अब सारा खेल कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, इसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। ऊपर इसको थोड़ा और हल कर सकते हो, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो ऊपर गुणा कर दो 225 को। ठीक है ना, 225 को गुणा कर दो 1.57 से। ठीक है, ऊपर जैसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 353.25, और इसको फिर 3 से भाग देना। 225 दिख रहा है आपको, √3 का मान रखना है 1.73, 2 दूनी 4। ठीक है,
अब जो आया था 300, इसको फिर किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो जैसे ही आपको इसको 3 से भाग दोगे तो आपको ये मिलेगा 117.75। ठीक है, फिर आपको 225 को इधर गुणा करना है 1.73, तो ये आपका आ जाएगा 389.25। और फिर इसको किससे भाग देना है, 4 से, तो ये 117.75, इसको 4 से जब भाग देंगे ना तो 97.31, दशमलव के 2 स्थान तक लेना, भाग देना। ठीक है, सो आपको घटा देना है फिर 117.75, उसमें से घटा देना 97.31, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब आपको एक चीज़ मुझे बतानी है, जब आप ऐसे भाग देते हो ना तो आपका उत्तर इधर दशमलव के स्थान में कुछ गड़बड़ हो तो चलेगा, लेकिन इधर एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर गड़बड़ हो जाए दाईं तरफ दशमलव की चलेगा, लेकिन इधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आंसर में लिख देना लगभग, क्योंकि आपने दशमलव के 2 स्थान तक ही लिया है, एग्जैक्टली आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ लिखना पड़ेगा लगभग। पहला पार्ट तो मैं निकाल दिया, दूसरे वाले पार्ट में ये बोला गया था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना उसी के संगत। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको देखो बेटा, ये वाला पूरा सफ़ेद हिस्सा चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अगर चाहिए आपको, तो क्या करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से जब ये छोटा वाला टुकड़ा आप घटा दोगे इस वाले को, तो ऊपर सफ़ेद वाला हिस्सा बच जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जब आप लघु वृत्तखंड को घटा दोगे तो दीर्घ बच जाएगा, वही लिखा है मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या का मान दे रखा है 15 का वर्ग। ये चीज़ तुमने जस्ट अभी निकाली है, क्वेश्चन में कितनी निकाली थी, 20.44। ठीक है, ये अभी तो निकाली थी, ये उठा के रख दिया। अब इसको हल कर लो, 3.14, ठीक, 15 गुणा 15 क्या होता है, 225, घटाना है इसमें से 20.44, 225 को गुणा कर देंगे 3.14 से, तो यह आ जाएगा 706.50, उसमें से घटा देना है 20.44। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसमें से घटाओगे तो 686.06 आंसर। उत्तर में लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना ये पूछा गया था। उससे पहले 7वां करेंगे। कह रहे 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्तखंड बोला है तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है क्योंकि कोण इसमें 120 डिग्री बोला गया है। ठीक, तो मैं पहले चित्र बना के समझाता हूँ। ये आपका वृत्त हो, ये आपका केंद्र हो। ठीक, कह रहे कोई जीवा है, यहाँ से एक जीवा ले लो, कोई जीवा वृत्त पे जो कोण बनाती है ना केंद्र पर, वो कितने का कोण बनाती है,
यहाँ पे जो कोण बनाती है, क्वेश्चन में बोला गया है वो कोण 120 डिग्री का है, ठीक है। और जो त्रिज्या हमें दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो संगत वृत्तखंड, ये वाला टुकड़ा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये टुकड़ा कैसा है बेटा? ये टुकड़ा है हमारा लघु, ठीक है। सो हमें दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है बेटा? हमें कोण दे रखा है 120 डिग्री और त्रिज्या मुझे दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। इसका सूत्र हमें पता है, क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। मान रखते हैं, तो थीटा का मान मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 120/360। पाई का मान कुछ बोला नहीं है, बोला है 3.4 रखने के लिए बोला है पाई का मान, और त्रिज्या मुझे दे रखी है 12, आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है? 12 बट्टे में 2 है, थीटा का मान 120 है, साइन 120 डिग्री। बड़ी बात है ये साइन 120 डिग्री, है ना, किसी को नहीं पता है। अब आपको एक सूत्र सिखाता हूँ बेटा। साइन थीटा बराबर होता है ना 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, क्योंकि साइन 0 का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, लेकिन 120 का मुझे नहीं पता है। तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, कोई तो आपको याद नहीं करवाऊंगा, हर एक चीज़ मेरे पास प्रूफ है। थीटा की जगह पे 120 रखेंगे बट्टे में 2, और थीटा की जगह पर यहाँ पर भी 120 रखेंगे बट्टे में 2, काटोगे तो 60 आ जाएगा। 2 साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 60 का मान होता है बेटा 1/2। कटा तो यहाँ से क्या आ गया? √3/2, यानी कि साइन 120 का मान होता है √3/2। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, फिर मैंने तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया। 12×3 = 36, ठीक है। ऊपर 12 × 12 144, 3.14 बट्टे में कितना है? 3। यहाँ देखिए ये भी है 144, साइन 120 का मान आ गया √3 बट्टे में 2, इधर भी बट्टे में 2, ठीक है। गुणा करना है, अब कैलकुलेशन का काम है। 144 को, ठीक है, अब तो इससे भाग दे दीजिए, बढ़िया रहेगा ना, कट जाएगा। 3 चौके 12, 24 हो गया, 3 8 24, तो यहाँ बढ़िया कितना बचा? 48 गुणा 3.14, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 150.72 आ गया। 144 2 दूनी 4, √3 का मान क्वेश्चन में बोला है कि कितना रखो? 1.73, तो इसको जब भाग दोगे फिर से कटेगा। 4 से कटेगा क्या? ना, 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना, 2 से काट दूँ, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, कट जा रहा है छातियाँ, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके क्या काटा हूँ? 2 3 6, 2 6 12, ठीक है ना। कभी कभी दिमाग हैंग हो जाता है। अब क्या 36 का गुणा करना है इसमें 1.73 में, तो इधर हमारा था 150.72, 36 को 1.73 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, 0.2 स्थान के बाद ये, ठीक है। अब घटा देना है मुझे 150 में 0.72 में से, इसको जब घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा
88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा हमें उत्तर मिल गया, आराम से हो गई ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहे 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, ये वर्गाकार मैदान है जिसमें घास है, ठीक है, और एक घोड़े को कोने में बांधा गया है जिसकी रस्सी की जो लंबाई है 15 मीटर है। तो घोड़ा 15 मीटर दूर तक ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो वहाँ से यहाँ से घास खा सकता है। तो कोण कितना है हमारे पास, 90, और त्रिज्या कितना है, 15, त्रिज्यखंड, ठीक है। पर लगे खोटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, यानी कि त्रिज्या 5 मीटर है, वर्ग की भुजा हमें 15 मीटर दे रखी है। ओके, ज्ञात क्या करना है हमें, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है पहली बार, दूसरी बार में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए तो कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, ये चित्र भी मैं बनाता हूँ दोबारा से, ये वर्गाकार, ठीक है, वर्ग तो नहीं आयत बन गया। तो यहाँ पर है घोड़े की लंबाई रस्सी की 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो घास चर सकता है, ठीक है, पहली बार में। तो केस पहला वाला हम कर रहे हैं, तो हमें दिया क्या है पहली स्थिति में, दिया है त्रिज्या पहली स्थिति में 5 मीटर, और वर्गाकार है तो कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्गाकार है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर लिख देंगे कारण वर्गाकार है, ठीक है। तो पहले केस में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र, तो वो किसके बराबर होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो देखो बेटा, मान रखेंगे हम, थीटा का मान हमारे पास 90 है, बट्टे 360, पाई का मान हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बोला है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बोला है 3.4 रखो, ठीक है, और त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 5 का वर्ग। अब हल काटापट्टी करना है हमें, 0 0 घटा 9 चौके 36, आगे हल करते 3.14, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में बट्टे में है 4, ठीक है ना। अब इसको हल करो तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1.57, आपको गुणा करना है उसको 25 से, तो ये आ जाएगा 39.25, बट्टे में है 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 19.625, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर वो घास को चर सकता है पहली बार में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, देखो अब रस्सी को ना पहली बार में इतना चल सकता था, अब 5 की जगह पहली बार में 5 मीटर था, अब घोड़े की रस्सी सपोज करो यहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब रस्सी की लंबाई हमारे पास है ना 5 की जगह 10 मीटर है, तो ये वाला ज़्यादा चल पा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, पहले यहाँ तक चल पा रहा था, मान लो अब यहाँ तक चल पा रहा है, तो इतना हिस्सा ज़्यादा चल पा रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, जब बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये जो क्षेत्रफल है वो हमारा बच जाएगा, और वही तो हमें निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं, यदि रस्सी की लंबाई,
ठीक है, आर 10 मीटर हो तो, ठीक है, ये हमारे पास केस है। तो चरे जा सकने वाला क्षेत्र, अगर थीटा त्रिज्या 10 कर दी, थीटा तो वही है, तो वो क्या होगा, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई का मान 3.14 और त्रिज्या आपकी बार 10 है ना, बस आर चेंज हुआ है। तो कितना क्षेत्र हो सकता है, काटिए 4 बार में, ऊपर क्या 3.14, 10 का वर्ग होता है 100, बट्टे में है 4, 100 से जब गुणा करेंगे 3.4 को तो 314 हो जाएगा 2 स्थान के बाद, बट्टे में 4 है, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 314 को 4 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 78.5, 5 के पीछे 0 लगा सकते हैं और एक 0 लगा सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब रस्सी 10 मीटर लंबी होगी तो इतना क्षेत्र है, 5 मीटर के लिए इतना क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रश्नानुसार क्षेत्रफल में वृद्धि, यही तो हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला 78.500, इसमें से हमें घटाना 19.625, ठीक है, घटा देंगे, घटाना आता ही होगा, तो घटाने पे आ जाएगा इतना, इतनी क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, 8वां क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, खासतौर पे ऐसे चित्र वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहे हैं एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया 12.12 में। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 10वां। देखिए मैं एक बार फिर से चित्र बना देता हूँ। ये सब कुछ तार, ये तार है, ठीक है, ये तार है, अरे यार ये भी तार है, ये भी तार है, ये भी तार है, 10 है ना, 10 है हमारे पास, ये हो गया 10। उतना बना नहीं, मतलब समझ लेना आप, ठीक है बेटा। तो प्रत्येक कितना तार लगा है इसको बनाने में वो हमें निकालना है। ये सब अगर देखा जाए तो ये पहला वाला व्यास, ये पहला तार की लंबाई है, ये D1 ये व्यास है, ये D2 ये D3 ये D4 ये D5, ये 5 तार लगे, 5 व्यास लगाए और एक परिधि लगी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, वो ज़रूरी है। हमें दे रखा है व्यास, पैंतीस mm, ठीक है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, 35/2 mm, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। पहले वाले पार्ट में हमें जो निकालना है वो निकालना है कुल लंबाई, कि कितना लंबाई लगा है टोटल, है ना, कुल लंबाई निकालना है हमें। तो वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये परिधि प्लस 5 व्यास। परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2πr, और व्यास तो व्यास ही हुआ d। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान है बच्चों 35/2।
डी व्यास, व्यास हमारे पास कितना है 35, 2 से 2 घटा 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, ठीक है। और 35 गुणा 5 ये हो जाएगा 175, जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा आपका 285 mm। एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 10 से भाग दे दूँ तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, 1 स्थान बाद 28.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाऊँ। सेकंड पार्ट में ये बोला गया है, ये जो तार है और ये जो तार है त्रिज्या, इसके बीच के क्षेत्रफल, इसके इन दोनों ब्रूच के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें निकालना है। यानी कि त्रिज्या, तो देखो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्याखंड है, ठीक है। सेकंड वाले प्रश्नानुसार मुश्किल जो बात है हमारे पास कि हमें कोण नहीं है मालूम, कोण कैसे निकलेगा सेकंड वाले पार्ट के लिए। टोटल होता है 360, 10 टुकड़ों में बटा पड़ा है ये, है ना। 5 व्यास 10 टुकड़ों में बांट देगी, 10 से भाग दे देंगे तो जो कोण है बेटा वो 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये वाला तार और ये वाला तार, दो त्रिज्या के बीच के क्षेत्र का निकालना है हमें। तो ये क्या हुआ, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, जिसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड, और उसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36 बट्टे में 360, ठीक है। पाई का मान कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं बोला है तो 22 बट्टे 7 लेंगे, और आर स्क्वायर, आर त्रिज्या मतलब 35 बट्टे 2 गुणा 35 बट्टे 2, 36 से कम 36, 10 बार गया, है ना। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 एक कम, ऊपर आ गया 35 गुणे 11, नीचे 2 दूनी 4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब गुणा करना है, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 ये बट्टे में 4, भाग दे दीजिए, 4 नम 36, ठीक है। 4 नम 36 ये हो गया, 2 बचा 25 हो गया, 4 संग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये प्रत्येक का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वें में। कह रहे एक छतरी के 8 ताने हैं, जैसे कि दिखा रहे हैं, जो कि बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं 2 क्रमागत ताने। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 11 है। ये छतरी को हम इस प्रकार से बनाते हैं, पहले वाले की तरह ही है। 8 बराबर इसमें बटा ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। 8 ताने में बने तो इस वाले के और इस वाले के बीच का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तरीके से क्या होगा, त्रिज्या, 2 त्रिज्या के बीच का पार्ट है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा, त्रिज्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो कोण क्या होगा बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में कोण चाहिए। टोटल है बेटा
360 कितने हिस्सों में बांटा गया? 8। 8 से भाग दे देंगे, 8 चौके 32, 8 45, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास? 45 डिग्री। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया? दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखूंगा तो क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ, क्षेत्रफल है। ठीक है बेटा। तो सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 45 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 यूज़ करना है। आर का मान क्या दे रखा है? 45। 45 गुणा 45। हल कीजिए, काटते हैं इसको। देखो बेटा, 5 रम 45, 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है। तो और कटेगा क्या? 9 कम 9, 9 8 72। ठीक है। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 22, 45 गुणा 45। यहाँ क्या है? ये कटेगा ना, 2 1 कम 2 1 कम 2 चौके, और नहीं कटेगा। 45 गुणा 45 गुणे 11। तो ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 2 7 5 बट्टे में 7 चौक 28। बस यहीं पे छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 28 का भागा तुम्हें नहीं आता होगा तो यहीं पे छोड़ दोगे तो पूरे आंसर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे मतलब। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले वाले पार्ट में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी कार के 2 वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह हमें ज्ञात करना है। ओके, सो देखिए बेटा, ये चीज़ हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 12 है। देखो, ये आपके पास शीशा है, ठीक है ना, कार का। देखा होगा कार आपने, यहाँ पे वाइपर्स लगे होते हैं। अब तो एक एक वाइपर्स आते हैं, पहले 2 वाइपर्स होते थे दोनों तरफ, जो कि दोनों सेम लंबाई के साफ कर रहे हैं। तो ये त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो प्रत्येक वाइपर के लिए बोला है, तो हमें दिया है इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? जो हमें थीटा दे रखा है ना, वो 80 डिग्री दे रखा है कोण, और जो त्रिज्या दे रखा है हमें वो दे रखा है 16.5। अरे यार, 12वें क्वेश्चन में देखने लग गया क्या? सॉरी, त्रिज्या 115 है और लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मैं किलोमीटर क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, क्वेश्चन में इधर उधर नज़र चली जाती है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बेटा। तो देखो बेटा, कोण जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 115 डिग्री, और त्रिज्या मुझे दे रखी है क्वेश्चन में कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दोनों वाइपर कितना क्षेत्रफल सफाई कर रहे हैं वो हमें निकालना है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? दोनों वाइपर द्वारा साफ हुआ क्षेत्रफल। दोनों सेम टू सेम 2 गुणा, और ये किस आकृति में? त्रिज्यखंड में है, 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मान रखेंगे। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 115 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7। ठीक है, और त्रिज्या हमें दे रखी है 25 गुणा 25।
ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। सो काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 7 35 और यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, और कटेगा 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 छंग 12 और कटेगा 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 25, 11 गुणा 23, तो 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 25 गुणा 25 625, 18 सत्ते 126, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में आ जाओ। जहाज़ों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक एक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली गई है। सो बेसिकली बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये हमारा, बस क्वेश्चन पढ़ के समझने की देरी है। देखो ये बेटा जहाज़ का जल स्तर है, ये पानी का ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर एक लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ पर से लाइट मारते हैं और देखते हैं, यहाँ से मान लिया लाइट को फेंका, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ है, त्रिज्यखंड हुआ। तो बेसिकली उस वही लॉजिक निकल रहा है ना यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दे रखा है कोण थीटा मुझे दे रखा है कितना बेटा, 80 डिग्री, और त्रिज्या आर वो दे रखा है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर इसको मैं बट्टे करके मैं लिखूं, दशमलव हटाऊंगा, 1 लिखूंगा, 1 स्थान 1 0 बढ़ाऊंगा, काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, त्रिज्या का मान आ जाएगा 33/2 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख दूंगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। ठीक है, मान रखेंगे थीटा का मान है 80, 360, पाई का मान 3.14 रखने की बोला गया है, और त्रिज्या का मान है 33/2, स्क्वायर है तो 33/2 दो बार, 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 से 2 घटा। ठीक है, और कुछ दिख नहीं रहा ऊपर कुछ, तो कटेगा क्या 9 से, 4 5 और 3 8 ना। ठीक है, सो ये 2 है, ऊपर आ गया 3.14, 33 गुणा 33/9 दूनी 18। ठीक है, इसको जब तुम हल करोगे तो तुम्हें हल करने के बाद जो आंसर मिलेगा 189.97, ऊपर गुणा करना, फिर 18 से भाग दे देना, किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, चित्र में दिख रहा है आपको, जैसे कि आकृति 12.4 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों की लागत ज्ञात करना है।
डिज़ाइन देख रहे हो, ये क्या है, छोटा वाला एक डिज़ाइन देखोगे तो 6 के 6 डिज़ाइन सेम है, तो ये है लघु वृत्तखंड। ठीक है ना। तो इन डिज़ाइनों की कितनी लागत होगी वो हमें निकालनी है। शानदार क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पहले एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, बाकी 6 से गुणा कर देंगे। ये एक डिज़ाइन है, ठीक है ना, ये एक डिज़ाइन है, इसका हमें निकालना है। तो ये डिज़ाइन कैसा है, लघु वृत्तखंड है ये। ठीक है, ये क्या है, लघु वृत्तखंड एक डिज़ाइन। सो देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है बच्चों त्रिज्या आर, वो हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण हमें नहीं दिया हुआ है, कोण आप समझो 6 समान डिज़ाइन बने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइन बने हैं। तो अगर तुम्हें एक कोण चाहिए टोटल, इस ये वाला अगर कोण चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा, टोटल में 360 डिग्री में 6 डिज़ाइन है समान, 6 से भाग दोगे, 6 छंग 36 0, तो कोण तुम्हारा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इसलिए एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका सूत्र रख दिया हमने। ठीक है, अब हम मान रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो ये एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल है ना, तो अगर 6 डिज़ाइन का निकालना है, 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल, तो हम क्या कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करें, वैसे साथ ही साथ लगे हाथ तुम क्या करो, आर स्क्वायर भी बाहर निकाल दो। तो यहाँ से बचेगा पाई थीटा बट्टे में 360 और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बट्टे में 2। ठीक है ना। 6 आर का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 28। पाई का मान क्वेश्चन में क्या बोला है, 22/7 रखो, कुछ नहीं बोला है तो। थीटा का मान कितना है, 60 बट्टे में 360 साइन 60 थीटा का मान बट्टे में 2। 28 गुणा 28 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 28 गुणा 28, ये 6 बार जाएगा, काटो, 2 तियाँ 2 एकम 2 एकम, ऊपर बचा 11, 7 तियाँ 21, साइन 60 का मान √3/2 बट्टे में 2 ऑलरेडी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो इसको फिलहाल ऐसे ही रखो, 28 गुणा 28, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। √3 का मान क्वेश्चन में बोला है 1.7 रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, √3 का मान 1.7 रखो, ये हमने रख दिया। ठीक है, 2 दूनी 4 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है बेटा, हल करना है। 11 को भाग देना है 21 से, 11 को भाग देना है 21 से। ठीक है, वही बेसिक चीज़ है। तो जैसे ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.52, दशमलव के 2 स्थान तक ले रहा हूँ। फिर मुझे भाग देना है 1.7 को भाग देना है 4 से। ठीक है, ये आ जाएगा 0.425। ठीक है, तो 0.425 है, उसमें से मुझे घटा देना है 0.52। ठीक है, तो इसमें से जैसे ये घटाऊंगा ना, तो ये मेरे को मिल जाएगा 0.095। और इधर जो गुणे में वो हम कैलकुलेशन में लिख देते हैं, 28 गुणा 28 कितना होता है बेटा, 784 गुणे में 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7,704, 6 से गुणा करेंगे तो। ठीक है, और इसको अब इससे गुणा कर देना है 0.095 से, तो ये आ जाएगा 446.88।
ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। ठीक है, ये टोटल क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपये है, तो इतने की कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपये है, इसलिए कितना हमारा आया था? 446.88 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। इसको इससे गुणा कर देना है, 446 गुणा 88, इसको गुणा कर देना 0.35 से। ठीक है, गुणा करना है 446.88, तो ये आ जाएगा 156.408 रुपये। तो एग्जैक्टली अगर लिखोगे तो 156 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में क्या सही उत्तर चुनना है। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है। त्रिज्या मुझे दे रखा है R कैपिटल, और कोण मुझे दे रखा है P। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है बेटा? P बट्टे में 360 पाई, आर का मान है R स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा उत्तर आना चाहिए। क्या ये उत्तर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2 से अगर काटोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, अगर मैं 2 से यहाँ से गुणा कर दूँ, ऊपर भी गुणा कर रहा हूँ, नीचे भी गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ तो P 36 दूनी 72, तो ये चीज़ आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर। 12.3 प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व कर लेंगे।